क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थियों का विज्ञान विषय का पेपर आ गया है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर के बारे में आपको जानकारी बता देता हूं। ये जो पेपर बता रहा हूं 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। 75 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर होगा। समय 3 घंटे का आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर देख कर जाना है। किसी भी प्रकार से आपको इस परीक्षा में गलती नहीं करना है, वरना वापस आप फेल हो सकते हैं। इसलिए जो पेपर मैं बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से देख कर ही जाइएगा। बिल्कुल 100% यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सही विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न पूछा गया है कि जल का पीएच मान कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 जल का पीएच मान होता है। तो आपको 7 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो वह गुण कौन सा हो जाएगा? चमकहीनता धातुओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर आपको चमकहीनता याद रखना है। फेफड़े स्थित होते हैं, तो जो फेफड़े होते हैं वो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, तो यहाँ पर आपको वक्ष गुहा करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाएगा, तो आपको सिनेप्स याद रखना है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की जो क्रिया होती है उसे निषेचन कहते हैं, तो यहाँ पर आपको निषेचन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, अपने माइंड में छाप लीजिए। पूरा पेपर बता रहा हूँ और वादा कर रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छे से मेहनत कर लेना है, अंतिम मौका आपके पास बचा है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आप सभी छात्र देख सकते हैं। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का प्रमुख गुण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये किसका प्रमुख गुण है? इसमें आपको लिखना है, पहले में ये धातुओं का प्रमुख गुण होता है, तो यहाँ पर लिखना है धातुओं का। रासायनिक समन्वय द्वारा होता है, तो रासायनिक जो समन्वय होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है हार्मोन्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हार्मोन्स। मनुष्य में जनन होता है, तो मनुष्य में कैसा जनन होगा? मनुष्य में लैंगिक जनन होगा, तो आपको लैंगिक लिखना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे आवर्धन कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है? आवर्धन। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक मैं बता देता हूँ, वोल्ट विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है आहार या फिर खाद्य श्रृंखला या फिर पारितंत्र में, या फिर पारितंत्र लिख सकते हैं। पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है, तो ये आप सभी छात्रों को करेक्ट ध्यान रखना रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। CaCO3 जब CaOS + CO2 ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, तो बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा। अमोनिया NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, ये गलत होगा। बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करते हैं, तो बिल्कुल आपका ये असत्य होगा। न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना चाहिए। विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, और दूर की वस्तुओं को ठीक नहीं देख पाना दूरदृष्टि दोष होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और पढ़ लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप अपने लिए क्यों मेहनत नहीं कर सकते हैं? मेहनत अपने लिए जरूर करना है, पास आपको होना है, ना कि मुझे। आयोडीन आधातु तत्व में आपको मिलाना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, चमकीला। पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रिया। मादा युग्मक में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंडाणु। आनुवांशिक पदार्थ में आपका DNA सही होगा। अपसारी लेंस अवतल लेंस होता है। विभवांतर का मापन वोल्टमीटर में किया जाता है। ये आप सभी छात्रों की जोड़ी हो चुकी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अंतिम मौका अब आपके पास बचा है। इसके बाद कोई मौका आपके पास नहीं रहेगा।
फिर घूमना फिरना, मोबाइल देखना, रीलें चलाना, बस कुछ नहीं होगा। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलय पदार्थ बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अभिक्रिया होती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। मनुष्य में अंडाणु जनन क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडाणु जनन जो क्रिया होती है प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ पर होती है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अंडाशय में होती है, वो है ना अंडाशय। आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पर आपको आनुवंशिकी लिखना है। दर्पण का सूत्र रट लो, छाप लो। दर्पण का सूत्र आ रहा है परीक्षा में, 1 बराबर F 1/F बराबर 1/U माइनस 1/V। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र याद कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लेंस की क्षमता का सूत्र याद करके जाना है। उस युक्ति का क्या नाम है जो अति भारण एवं लघु पाथन से उपकरणों की रक्षा करती है? तो वो युक्ति हो जाएगी फ्यूज तार। कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर आपको फ्यूज तार लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो 4 सेट पेपर में चैनल पर बता रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।